नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागोर। अभी हम हैं बेड़ा बनकी गांव में, गन्ने के खेत में हैं। हमारे पप्पू जी हैं, पहले ये सरपंच भी रहे थे और फिर बीजेपी का काफ़ी बड़ा पद भी है, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं ये। सर, जो आज बीजेपी की हार के क्या कारण रहे उसके बारे में थोड़ा से हम चर्चा करना चाहते हैं। क्या मुद्दे थे जिसकी वजह से बीजेपी ने इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, उसके बारे में बताएं आप थोड़ा। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज पोर्टल के माध्यम से आप सबको बधाई तो ये देना चाहूँगा कि हमारे आज देश के अंदर सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। और दुख इस बात का है कि हम हमारे लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर से हार गए हैं। इसकी हम जिम्मेदारी यही लेना चाहेंगे कि कहीं न कहीं हमसे प्रचार में कमी रह गई होगी, या फिर मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको हम जन आदमी तक नहीं पहुंचा पाए होंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में से शायद ये हम तो हमारी जिम्मेदारी मानते हैं कि हम मोदी जी की जो कार्य उनको हम नहीं पहुंचा पाए। इसमें कौन कौन आदमियों की खामियां रहीं, ऐसे बता सकते हैं क्या? जैसे आप बता रहे थे कि हमारे देखो, पार्टी चुनाव दो पहलवान की तरह होते हैं। जैसे कि दो चुनाव लड़ते हैं तो एक तो जीतता है, एक हारता है। खामियां जैसे कि कोई भी होता है, घर का मुखिया होता है, वो जिम्मेदारी खुद की ही लेता है मुखिया। तो हमारे पार्टी की मुखिया है जिलाध्यक्ष जी, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कहाँ कमी रह गई, कार्यकर्ताओं तक वे कहाँ पहुँचे नहीं। मैं जब ये चुनाव चल रहा था उस टाइम पर ये देखने को मिल रहे थे कि अपनी प्रत्याशी को कम समय मिला, प्रत्याशी अनजान थी, राजनीति में नई थी। तो हमारे जिलाध्यक्ष जी बहुत पुराने आदमी हैं, उनको पुराने आदमियों में यहाँ पर जो अपने विधानसभाओं में टोड़ा भीम, करौली, हिंडौन, सपोटर, इन विधानसभाओं में मजबूत जो कार्यकर्ता हैं उनसे सामंजस्य नहीं बैठा पाए, कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे नहीं। उन्होंने सोच लिया चुनाव मोदी जी के नाम पर जीत रहे हैं हम, कार्यकर्ता तो यूं ही डोलते रहो। एक तरफा अपने आप में ही वो कैप्टन बन के बैठ गए ढकोलिया जी। उनको नैतिकता के आधार पर अब तो कम से कम काफी टाइम हो गया, पद छोड़ना चाहिए। अगर इस पद को ये लोकसभा विधानसभा के बाद में पहले छोड़ देते तो आज हम शायद ये स्थिति में हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। नया कोई कैप्टन होता, नई टीम होती, जोश होता। पिछली बार जैसे राजकुमारी जी मैडम, उनको भी हार का सामना करना पड़ा, उनके क्या कारण रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा, या तो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो उनसे खुश नहीं थे, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ और बताएंगे क्या? देखो, मैं कहने में मैं एक खरा आदमी हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी में ही काम करूँगा, भाजपा में। मैं नरेंद्र मोदी को पसंद करता हूँ, भाजपा को पसंद करता हूँ। और भाजपा एक हिंदुत्व, और हिंदुत्व क्या, ये किसी को भी दुर्व्यवहार नहीं करती है। तो राजकुमारी जी को टिकट ही पहली बात तो गलत दिया था। बिल्कुल, टिकट भी दे दिया। 1.5 महीने पहले राजकुमारी टिकट जीती हुई, हिंडौन हमारी विधानसभा जीती हुई सीट थी। मैं कहने में बिल्कुल नहीं डरूंगा, किसी के उसमें दबाव में नहीं रहता हूँ। राजकुमारी जी किसी भी आदमी से सूदे मुंह बात नहीं करती थी। अहंकार में भरकर 5 जिलाध्यक्ष, ढकोलिया जिलाध्यक्ष होते हुए ढकोलिया को भी नहीं काटना, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष उसको भी नहीं काटना, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष उसको भी नहीं काटना, एससी जिलाध्यक्ष उसको भी नहीं काटना, ब्राह्मण सभा अध्यक्ष के से उन्होंने यहाँ तक धमकी दे दी कि मुझे चुनाव जीत जाने दो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तो 5 जिलाध्यक्ष जिनको विरोध में उनने अपनी लैंग्वेज के कारण कर दिया, तो ये बहुत बड़ा कारण था। लोगों ने उनको, अनीता जीती नहीं है, अनीता राजकुमारी के विरोध की वजह से जीती है, अनीता जीती नहीं है कोई कांग्रेस से चुनाव। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आपके जैसे हमारे दर्शकों सुन रहे हैं आपको? मैं आपके दर्शकों से यही अपील करूंगा कि जब तक आपका मुखिया, कैप्टन जिसको कहते हैं, वो मजबूत नहीं होगा, तेज तर्रार नहीं होगा आपकी आवाज पहुंचाने के लिए शासन प्रशासन के तक, जब तक आपका भला नहीं हो सकता। और जब आपका नेता मजबूत होगा तो आपका प्रत्याशी, आप अभी चुनाव आएंगे, नगर पालिका के आएंगे, पंचायत समिति के आएंगे, इनमें मैं तो यही कहूँगा नेता मजबूत होना चाहिए। अपना जिलाध्यक्ष
ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले और सबका साथ सबका विकास। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा। और ये हमारे जैसे मोदी जी करौली भी उनको कई दौरे हुए, मतलब एक बार दौरा हुआ, और अपने आपके जो सीएम हैं वो भी आए थे, तो काफ़ी भीड़ भी रही थी। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा था। हमने नरेंद्र मोदी जी की, उन लोगों ने बोल दिया खाना भी खा के आएगी जनता और बसों में बैठ के आ जाएगी। मैं उन नेताओं से, हमारे प्रभारियों से पूछना चाहता हूं कि ऐसे किसी की, ऐसी पार्टी की क्या मजबूरी पड़ गई जो बस में बैठ के, आजकल बारात में भी जाते हैं पत्रकार जी, तो सब लोग कहते हैं छोटी गाड़ियों में जाएंगे, बस में कोई नहीं बैठेगा। आजकल जनता आजकल बहुत ही सोशल मीडिया पे एक्टिव है और ये कारण रहा है इनकी मिसमैनेजमेंट। इन लोगों ने पता नहीं, पार्टी ने फंड भेजा, उसको कहाँ कहाँ ये लोग डकार गए। और मैं तो ये सीधा इल्जाम लगाऊंगा क्योंकि कार्यकर्ताओं तक साधन ही नहीं पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं को आप गांव में साधन नहीं पहुंचाओगे। परसेंटेज भी काफी कम रही है इस बार परसेंटेज काफी है। अब जो चुनावों का आने का काम किया, वो लोग बसपा में जाके भरोसे के साथ रहे, फिर वहां से आके हमारे यहाँ पर भी इन लोगों ने एंट्री करने की कोशिश की। अपनी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी आई थी उस टाइम अपने लोकसभा में, जब मैंने विरोध किया था खुलकर। उस रोड शो में एक दिया कुमारी आई थी, तो उसमें कितने लोग थे उसके बारे में पता है क्या आपको? देखो, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस एरिया में जा रहे हो, किस आदमी की जरूरत है। बिल्कुल। आप एक बात बताओ। नहीं, वैसे इतने बीजेपी की सबसे बड़ी लीडर मानता हूं मैं उनको। इस टाइम तो वो डिप्टी सीएम हैं और भी बड़ा पद मिल सकता है उनके लिए, ऐसा सुनने में आया है। पर एक चीज़ मैं आपको समझने में थोड़ा सा ये कहूँगा कि इतनी बड़ी लीडर आते हुए भी ज़्यादा कोई लोगों को भीड़ 3 साल से 4 साल से एक ही जिलाध्यक्ष को आप खींचोगे तो कितना चलेगा? बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, उनको पहले हटा देते। हमने पहले भी आपको बोला है कि अगर नए जोश के साथ नया जोशीला आदमी जिलाध्यक्ष बने तो ये तो पार्टी में तो बदलते रहते हैं। आप एक के रखेंगे। हम कांग्रेस से इसीलिए तो परेशान हो गए, वो एक ही एक को रखते हैं इसलिए परेशान हो गए। हमारी भाजपा में ऐसा नहीं होता। भाजपा में पता नहीं कब कौन एक छोटा सा कार्यकर्ता भी किसी अच्छे पद पे पहुंच जाता है। बिल्कुल, जैसे कि आपके जो सीएम साहब हैं, हाँ, भजन लाल जी बनाए। ये कार्यकर्ताओं में इस चीज की खुशी थी कि एक कार्यकर्ता को सीएम बना दिया, लेकिन भजन लाल जी पर पता नहीं कौन सी पाबंदियां थी या फिर उनका क्या था जो ये संभाल नहीं पाए, अपना ही संभाग नहीं संभाल पाए। यहाँ पर जो संभाग स्तर पर हमारे विधानसभा में जो लोग प्रभारी लगाए हैं, उन लोगों से अपने होटल और एसी गाड़ी से ही और नहीं निकले, वो लोगों ने गांव में गए नहीं। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूंगा, हमारे करौली में अच्छे तेज तर्रार आदमी के लिए जिलाध्यक्ष की विधानसभा कभी नहीं पिटी है, लेकिन अब कतई बिल्कुल ऊपर पता होगा सबको, आला कमान को, कि धर्मा डागर को बिल्कुल इन्होंने दरकिनार किया है। धर्मा डागर के पास अच्छी टीम है हिंडौन सिटी के अंदर। आज उसके पास हर गांव में, हर समाज में, गुर्जर हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, जाटव हो, उनने अपने जिला परिषद में 3 टिकट जिताए। अपनी बहन जिला परिषद महावीर जी साइड से जीती हैं, उनका एक छत्रीपुरा साइड से सुमेर जाटव जिला परिषद में जीता है। उन्होंने एक रिंजवार साइड में जो टिकट दिया, 3 जिला परिषद टिकट जीते हैं। धर्मा डागर एक तेज तर्रार अच्छे लीडर हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए।